हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सर्कल के 5th लेक्चर में पेयर ऑफ टेंजेंट्स का डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, और हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसका डायमीटर ऑफ ए सर्कल। आपको मालूम ही है कि बच्चों डायमीटर क्या होता है, कि वो नॉर्मल होता है बच्चों जो सेंटर से पास करता है। तो सिंपली हमारा क्या होगा, डायमीटर का इक्वेशन आप तुरंत जैसे अगर बोला जाए कि डायमीटर का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, ये डायमीटर का डेफिनेशन आपका इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इनमें बच्चों सेम ही कंसेप्ट यूज होगा कि डायमीटर का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। और यहाँ इस केस में हमारा सर्कल के केस में बच्चों डायमीटर ऑफ ए सर्कल तुरंत आप क्या कर पाएंगे, आपको मालूम ही है सेंटर से बच्चों पास करता है तो उसी का इक्वेशन लिखना होता है। तो बच्चों उससे पहले हमको क्या करना है कि लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन पढ़ा था। अगर मिड पॉइंट आपको दिया जाए तो कॉर्ड का इक्वेशन T = S1 होता था। पेयर ऑफ टेंजेंट्स बच्चों बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे निकाली जाती थी, वो सारे उसी पे बेस्ड आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, ये ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आपका 1,4। 1,4 से हमारा इस सर्कल में जो भी टेंजेंट्स डाली जाएंगी वो आपको निकालना है। तो ये पॉइंट बच्चों कहाँ पर होगा, 1,4 आपका पॉइंट हो जाएगा इस तरफ होगा 1,4। ये बच्चों पॉइंट था 0,4, तो 1,4 यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा 1,4। तो ये एक टेंजेंट पॉसिबल होगी बच्चों, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, और एक क्या होगी, ये पॉसिबल होगी। तो इन दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन आपको बेसिकली निकालना है। तो उसके लिए आपको बताया गया है बच्चों सिंपल सा मेथड कि इस पॉइंट से पास करता हुआ m स्लोप का लाइन क्या लिखा जा सकता है, y-4 = mx-1 मीन्स y-4 -m टाइम्स x-1 = 0। तो इसका 0 0 से बच्चों क्या डिस्टेंस होना चाहिए, टेंजेंट का प्रॉपर्टी होता है कि हमारा रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो 0 0 से बच्चों डिस्टेंस कितना होना चाहिए इस स्ट्रेट लाइन का, 4 के बराबर, मीन्स 4 = क्या हो गया, 0 0 रख दिया जाए तो 0 -4 -4 इंटू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या होगा 1 + m², ऐसा आ गया। तो ये बच्चों 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m² हो गया। ये इधर क्या रहेगा हमारा, ये m बन गया बच्चों m-4 का मॉडुलस, ऐसा। तो बच्चों इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर इसको स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा बच्चों, m² + 16 - 8m = बच्चों 4 + 4m², ऐसा आ गया बच्चों। ये हमारा 16 + 16m², ऐसा आ जाएगा निकल कर। अगर ये ऐसा आ गया है बच्चों तो 16 कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा तो 15m² + 8m = 0 के बराबर। दैट मीन्स m = क्या है, 0, और m = -8/15। ये बच्चों दो वैल्यू आ चुकी हैं। तो अगर m = 0 हो गया तो बच्चों यहाँ पर m = 0 रख दिया जाए तो y = 4। एक हमारा क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन जो कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आपको दिख रहा था, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों y-4 -8/15 x-1। तो ये आपकी क्या हो गई, तुरंत आप क्या कर सकते हैं, बाहर कोई एक पॉइंट है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों, ऐसे निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया था एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल, P टू द सर्कल ये इज हमारा 2α। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा सर्कल जो भी है इसका सेंटर क्या है, सेंटर का अगर बात करें इस सर्कल का, गिवन सर्कल का, तो वो है बच्चों -2,3। एंड रेडियस का अगर बात करें तो रेडियस भी आप देख सकते हैं बच्चों क्या आएगी, रेडियस = स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 2² बेसिकली 3², और क्या होता है g² + f² - c, -4 टाइम्स बच्चों क्या हो जाएगा, -c का मतलब हुआ -9α², और ये क्या हो गया बच्चों -13 cos
स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा अगर हो गया तो फिर बच्चों ये क्या आएगा, ये क्या बन गया 4, ये 13, ये क्या बना बच्चों 13 माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया 13 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट, मतलब 2 टाइम्स बच्चों साइन अल्फ़ा, मॉडुलस ऑफ साइन अल्फ़ा ही बोल सकते हैं आप। ये क्या हो चुका है बच्चों, रेडियस आ चुका है। बेसिकली मीनिंग ये हुआ, अगर इसको प्लॉट किया जाए तो ये बोला जा रहा है बच्चों क्या है कि इसका सेंटर -2,3 यहाँ पर होगा। इसका ये हमारा सर्कल हो गया। मान लेते हैं पी पॉइंट बच्चों यहाँ पर कहीं है, पी पॉइंट, जिसका आपको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी, एच कॉमा के का बच्चों लोकस निकालना है। ये इस तरीके से है कि यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाली गई बच्चों, तो ये रेडियस कितना है, रेडियस हमारा था 2 साइन अल्फ़ा ऐसा, और ये एंगल बच्चों कितना दिया गया है 2 अल्फ़ा के बराबर। ये एंगल हमारा टेंजेंट्स जो दोनों ड्रॉ की गई इनके बीच का एंगल 2 अल्फ़ा है। तो बच्चों इसको सेंटर से ज्वाइन करें पी पॉइंट को, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फ़ा हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ये लेंथ आपको बच्चों मालूम होती है और ये लेंथ भी मालूम ही होती है। ये लेंथ किसके बराबर हो गई, इसको सेंटर सी माने, इसको ए, इसको बी। तो बच्चों पी सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। मीन्स पी सी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। और अगर ये आ गया है तो बच्चों इसमें हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हम लोग क्या करें, साइन अल्फ़ा निकालें। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए सी अपॉन किसके बराबर, सी पी के बराबर होगा। ए सी अपॉन सी पी के बराबर अगर हो गया तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा ए सी का लेंथ किसके बराबर है, ए सी तो रेडियस है आपका 2 साइन अल्फ़ा के बराबर है, अपॉन सी पी का लेंथ बच्चों किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, मीन्स h प्लस 2 स्क्वायर प्लस हमारा k माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर ये ऐसा हो गया बच्चों तो साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा और स्क्वायरिंग कर दें तो h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या निकल कर आ चुका है बच्चों, ये आपका एच पी पॉइंट एच कॉमा के का लोकस निकल कर आ चुका है। दैट मीन्स लोकस क्या हो गया बच्चों, एच और के को एक्स एंड वाई से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया बच्चों, पी पॉइंट का लोकस। तो बेसिकली आपने सिंपली क्या किया था यहाँ पर कि रेडियस निकाला बच्चों, वो 2 साइन अल्फ़ा आ गई, सेंटर ये आ गई। तो आपने डायग्राम बच्चों जितना आप ज्योमेट्री का यूज करेंगे, जितने डायग्राम्स बनाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उतना ही आपको क्वेश्चन आधा सॉल्यूशन आपका डायग्राम अगर अच्छे से बना लिया अच्छा, तो फिर क्या होता है कि बच्चों आधा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ लें। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ये टू द सर्कल ये। तो बच्चों पहले ये जो सर्कल दिया गया है तो आपको इसके क्या करना होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है। तो पहले हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारा एक सर्कल है, ये बाहर एक पॉइंट है बच्चों x1 y1, तो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता था, रूट s1 हमारा क्या होता था, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये तो बच्चों आपको मालूम ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये बना था, ऐसा बन गया था, तो ये रेडियस मालूम होती है, ये आपको पता होता है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने रूट s1 निकाला था। लेकिन बच्चों रूट s1 में क्या था, क्या प्रॉपर्टी था कि हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या थे बच्चों, 1 1। तो पहले सर्कल को आपको किस फॉर्म में लिखना होगा, 2 से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/2x
माइनस 9/2y माइनस 13/2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया बच्चों, s हो गया, s इज इक्वल टू 0 सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब पॉइंट आपका क्या दिया गया था 3, -4। तो बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू √S1। तो बच्चों √S1 कितना हुआ, इस S में बच्चों ये पॉइंट रख दिया जाए तो ये कितना आएगा बच्चों 3² प्लस 3² प्लस 16 बच्चों -4 का स्क्वायर, ये यहाँ पर है -7/2 इंटू 3 -9/2 इंटू -4 ऐसा -13/2 ये निकल कर आ गया है। तो ये कितना आया बच्चों 9 और ये 25 ऐसा, ये कितना आ गया -21/2, ये कितना हो गया बच्चों प्लस 36/2 का मतलब हुआ 18 हो गया -13/2 ऐसा। तो ये अब हमारा अगर बात करें इसको और इसको ऐड किया जाए बच्चों तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 34/2 मतलब 17 ये इसमें घटा दिया जाए बच्चों तो √26। तो √26 क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट हमारा 3, -4 टू द सर्कल हमारा 2x² प्लस 2y² माइनस 7x माइनस 9y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 सर्कल के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पे ही बेस्ड है। वो कैसे करेंगे आप, ऐसा बोला गया है इसमें कि सो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये टू द सर्कल इज ये, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका सर्कल एक दे दिया गया, इसमें कोई एक पॉइंट लिया गया, मान लेते हैं x1 y1 और ये सर्कल आपको दिया गया है बच्चों x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस सर्कल में कोई भी पॉइंट मान लेते हैं P लिया गया। तो ऐसा बोला गया है बच्चों दूसरा एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है आपका x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy ऐसा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ऐसा। ये हमारा क्या है बच्चों, हमारा दूसरा सर्कल है। तो ऐसा बोला गया कि इसमें कोई एक पॉइंट लिया गया, फिर हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या, यहाँ से टेंजेंट डाली गई बच्चों, ऐसी टेंजेंट डाली जाएंगी। तो ये मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनके ए है, इसका क्या है ये टच कर रहा है बच्चों तो बी है। तो आपको PA का लेंथ निकालना है। तो PA का लेंथ सिंपली क्या हो जाएगा, अगर ये x1 y1 पॉइंट है तो बच्चों PA इज इक्वल टू क्या होता है √S1। तो ये √S1 बच्चों किस में अप्लाई करना होगा, इसमें अप्लाई करना होगा। S1 क्या होगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो इस सर्कल के लिए बच्चों हो जाएगा x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1 ऐसा हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया है। लेकिन x1 y1 का क्या भी प्रॉपर्टी है कि इस सर्कल में लाई करता है। दैट मीन्स बच्चों ये पॉइंट इसमें रख दिया जाए तो 0 बनाएगा, मीन्स x1² प्लस y1² प्लस 2g x1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर। दैट मीन्स बच्चों x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों -c के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो बच्चों इसका वैल्यू कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का -c, मतलब क्या हुआ -c प्लस c1। ये आपका क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट है। यही आपको क्या करना था बच्चों इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ लें इसको। अगर 5 को देखें तो 5 में ऐसा बोला गया है बच्चों, क्या बोला गया है कि सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल ये एंड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, मतलब क्या हुआ बच्चों ये एक सर्कल है आपका,
एक आपकी क्या है बच्चों 4,3, 4,3 हमारी जो ये हो गई 4,3 पॉइंट हो गया। 4,3 बच्चों कहाँ पर होगा, ये सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वाई एक्सिस हो गया ये बच्चों। तो 4,3 पॉइंट कहाँ पर होगा, इधर पे कहीं होगा, 4,3 मतलब इस लेवल पे होगा। तो ये 4,3 पॉइंट हो गया। अब बोला गया कि यहाँ से टेंजेंट डाली गई बच्चों, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक तो ये आपको क्लियरली पता ही है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये ओरिजिन, ये हमारा टच यहाँ पर करता है मान लेते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री। ऐसा ये बोला गया कि सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 4,3 टू द सर्कल ये एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब इसका आपको क्या करना है बच्चों, एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। ये बी पॉइंट मान लें, ये ए पॉइंट मान लें। तो आपको करना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ए पी बी निकालना है, ये आपका टारगेट है। तो इसके लिए आप कैसे सोच सकते हैं बच्चों, ऐसे सोचा जा सकता है कि आपको ये इसको ज्वाइन किया, तो बच्चों ओपी का लेंथ किसके बराबर है, 5 लेंथ है। ये बच्चों अगर आप अल्फ़ा एंगल मान लें तो फिर ये क्या होगा बच्चों, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये 90 माइनस अल्फ़ा। अब ओ ए का लेंथ भी मालूम है, ओ ए इज इक्वल टू बच्चों रेडियस 3 था, तो ये हो गया। मीन्स अगर बात करें आप कि हमारा ये एंगल लिया जाए, ये अपॉन ये करें, मतलब साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बच्चों 3/5 है। तो कॉस अल्फ़ा कितना हो गया बच्चों, 4/5 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये हमारा अल्फ़ा बच्चों ऐसा आ गया तो ये भी एंगल क्या रहा होगा, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर ऐसा। आप अगर ज्वाइन करें इसको तो ये बच्चों 90 डिग्री ही होगा यहाँ पर। ये लेंथ आपको मालूम है 3 के बराबर, तो ये एंगल बच्चों अल्फ़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा। तो बच्चों अब क्या कर सकते हैं आप, इसका लेंथ निकाल सकते हैं। इसका लेंथ बच्चों कैसे निकल कर आएगा, ये लेंथ हो गया आपका, यहाँ पर बात करें तो 3 cos अल्फ़ा, ये लेंथ इतना 3 cos अल्फ़ा हो गया, इसको सी पॉइंट नाम दे दें। तो बच्चों ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका प्रोजेक्शन ओ ए का प्रोजेक्शन इसके लॉन्ग, तो बच्चों 3 cos अल्फ़ा। तो बच्चों ए बी का लेंथ किसके बराबर हो गया, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ए सी, मतलब हमारा 6 cos अल्फ़ा, मतलब क्या हुआ बच्चों 6 इंटू 4/5 का मतलब हुआ बच्चों 24/5। ये आपका ए बी का लेंथ आ गया। अब अगर बच्चों ए बी का लेंथ आ गया, ऐसे सोचें आपको इसका लेंथ पता चल गया बच्चों, तो इसका लेंथ भी तो पता ही चल जाएगा ना। कैसे पता चल जाएगा कि हमारा ए सी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, tan अल्फ़ा हो जाएगा 3/4 के बराबर। क्यों, क्योंकि साइन अल्फ़ा ये है, कॉस अल्फ़ा ये है बच्चों, तो ये अपॉन ये कर दिया जाए तो 3/4। दैट मीन्स बच्चों आपका सी पी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सी कॉट अल्फ़ा। तो ए सी बच्चों ये हो, ए सी का लेंथ कितना है 3 cos अल्फ़ा, तो 3 cos अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा, तो कॉट अल्फ़ा का वैल्यू बच्चों 4/3 हो गया, और कॉस अल्फ़ा क्या था हमारा, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू था बच्चों 4/5, मतलब ऐसा आ गया। तो ये कितना हुआ बच्चों 16/5 के बराबर, ये आपको CP का लेंथ आ गया है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बात करें तो क्या होता है, हाफ बेस हमारा AB हो गया, तो AB का लेंथ कितना था बच्चों 24/5, और ये हाइट बच्चों ये लेंथ का बात करें तो ये 16/5 है, ये आपका निकल कर आ गया। तो ये बच्चों 12 हो गया, ये 12 इंटू 16/25, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर बोला जाए बच्चों कि आपको क्या करना है, ये बहुत बार यूज होगा कि आपको बच्चों इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। मतलब ये ट्रायंगल हो गया बच्चों PAB,
तो PAB अगर ट्रायंगल हो गया बच्चों तो आपको ये मालूम है कि इससे पास करता हुआ सर्कल बच्चों सर्कम सर्कल हो गया। मतलब आपका जो PAB बच्चों ट्रायंगल है, PAB ट्रायंगल है, उसका सर्कम सर्कल, उसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों? तो उसका इक्वेशन बच्चों आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिन और इसको P को बच्चों डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करें। तो डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करें तो क्या होगा बच्चों? A से भी पास करेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है बच्चों। तो अगर हम लोग क्या करें सर्कम सर्कल निकालना है PAB ट्रायंगल का, PAB ट्रायंगल का अगर हमको क्या करना है PAB ट्रायंगल का बच्चों सर्कम सर्कल, तो वो क्या होगा डायमीटर मान के अगर इसको सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए, मतलब किसको डायमीटर OP को, तो वो कहाँ से भी पास करेगा बच्चों A एंड B से पास करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये तो टेंजेंट थी, मतलब ये 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये एंड ये डायमीटर का काम करेंगे। इस चीज को भी बच्चों आपको डायरेक्टली यूज करना आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ऐसे अगर बात करें ये एरिया आ गया होगा बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB विल बी क्या होगा बच्चों? हमारा x इन माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मीन्स OP को डायमीटर मान के जो सर्कल होगा वही हमारा क्या होगा बच्चों? PAB ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होगा। इस चीज को भी आप तुरंत अच्छे से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 6 क्या दिया गया है? फाइंड द कंडीशन सच दैट chord of contact of any external point h, k to the circle should subtend right angle at the center of the circle। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये ऐसा बोल रहा है कि सर्कल आपका क्या दिया गया है, ये सर्कल हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया गया बच्चों h, k, ऐसा पॉइंट है। तो आपको करना क्या है? कंडीशन, ठीक है, यहाँ से बच्चों ये हमारा क्या हुआ टेंजेंट डाला गया, तो ये हमारे AB को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। तो ऐसा बोला गया कि ये जो बच्चों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ये हमारा क्या होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा क्या है शुड सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब ये बच्चों क्या होना चाहिए, ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए सेंटर O पे, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपको क्या करना है बच्चों? फाइंड द कंडीशन दैट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, मतलब H और K में क्या करना है बच्चों? कंडीशन निकालना है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि बच्चों इसके मिड पॉइंट, ये कॉर्ड जो है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो बच्चों ऐसा सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, मतलब क्या हुआ कि ये बच्चों 90 डिग्री ऑलरेडी था, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए बच्चों 45 डिग्री, ये क्या होना चाहिए ये भी 45 डिग्री। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि बच्चों ये हमारा ये लेंथ जो है, ये लेंथ किसके बराबर है? A के बराबर है, ये 45 डिग्री है। तो बच्चों ये भी 45 डिग्री है, तो ये भी क्या होना चाहिए A के बराबर, और ये क्या होना चाहिए बच्चों A√2 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से बच्चों ये पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए? ये OP इज इक्वल टू A√2 होना चाहिए। OP बच्चों कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया
2 टाइम्स ए स्क्वायर, यही आपका क्या है बच्चों एच एंड के में कंडीशन है, जिसके लिए अगर पी पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाले जाएं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उनको ज्वाइन करने पर जो बच्चों सेंटर पे एंगल होगा वो कितना बनाया जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन आप पढ़ लें। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल ये टू द सर्कल ये टचेज द सर्कल, ये मतलब तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ बच्चों, जिनके सेंटर्स क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। सब तीनों के सेंटर क्या हैं बच्चों, ओरिजिन है यहाँ पर, तो तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये एक हमारा सर्कल हो गया बच्चों, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ऐसा बोला गया बच्चों कि ये सर्कल हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये अंदर वाला सबसे सर्कल बच्चों क्या होगा, जिसका रेडियस क्या होगा बच्चों, सी के बराबर होगा। तो ऐसा बोला गया कि इसमें आपने क्या किया, कोई पॉइंट लिया बच्चों। इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या ले सकते हैं, ए रेडियस है तो पी पॉइंट है ये ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। अब ये बोला गया कि बच्चों इससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाली गई, तो ऐसे डाल दिया गया, ठीक है, ऐसा डाल दिया गया। ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों ए बी मान सकते हैं आप। तो ऐसा बोला गया है कि बच्चों ए बी को ज्वाइन करें, आप इसको थोड़ा सा ए बी को ज्वाइन करें तो ये क्या हो रहा है बच्चों, अंदर जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको क्या करता है, टच करता है। मतलब आप इसको ज्वाइन करें बच्चों तो क्या होना चाहिए, इसको टच करता हुआ सर्कल ऐसा कुछ है। ये आपको कंडीशन दी गई है। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब इस सर्कल को टच करता है। ये सर्कल क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, पहले तो आप पी पॉइंट मान लिया, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी क्या होता है बच्चों, टी इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट के लिए दूसरे सर्कल, ये सर्कल जो है बच्चों कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के लिए टी इज इक्वल टू 0 लिखना है। दैट मीन्स हमारा x इंटू ए कॉस थीटा प्लस y इंटू y1 मीन्स हमारा a साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बच्चों जो इक्वेशन आ गई वो ए बी की। तो ए बी का क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, ये हमारा कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, ओरिजिन से सी डिस्टेंस पे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को ये क्या करता है, टच करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस सी होनी चाहिए। मीन्स सी इज इक्वल टू बच्चों ये क्या होगा बच्चों, इसका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ऊपर ये क्या हो गया 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बन गया बच्चों। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ए सी के बराबर आ गया बच्चों। ये क्या है, नीचे डिनोमिनेटर ए के बराबर है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का सिंपल सा क्या मीनिंग हुआ कि ए बी सी विल बी इन हमारा जी पी। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब किस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों कि आपको मिड पॉइंट दिया जाए और आपको क्या निकालना हो बच्चों, कॉर्ड का इक्वेशन निकालना हो। मीन्स आपको एप्लीकेशन ऑफ क्या करना है बच्चों, t इज इक्वल टू S1 पे बेस्ड अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। लोग
कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ t इज इक्वल टू S1 मीन्स आपको मिड पॉइंट दिया जाए बच्चों तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये बच्चों सर्कल दिया गया है। अब इसमें हमारा ये कॉर्ड मान लिया जाए AB, तो जिसका मिड पॉइंट क्या दिया गया है बच्चों -2,4। ये मिड पॉइंट C आपको मान लेते हैं कि ये मिड पॉइंट बच्चों क्या है N है। तो ये मिड पॉइंट दिया गया है तो कॉर्ड का इक्वेशन, तो कॉर्ड का इक्वेशन बच्चों क्या होता है, t इज इक्वल टू S1। तो इस सर्कल के लिए बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके लिए t क्या हो जाएगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगा x इंटू -2 प्लस वाई इंटू 4 माइनस 6x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 10y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 9 इज इक्वल टू बच्चों S1 का मतलब हुआ ये पॉइंट यहाँ पर रख देना है। तो आ गया बच्चों -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू -2 प्लस 10 इंटू 4 माइनस 9। तो -9 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये क्या आया -2x प्लस 4y, ये आ गया -3x प्लस 6, ये कितना आ गया बच्चों +5y, और ये प्लस हमारा 40 नहीं 20 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया हमारा 4, ये हमारा 20, और ये 20 32 और 40 बच्चों 72 ऐसा बनकर आ गया है। तो ये लाइन क्या बना फाइनली 9y माइनस 5x, और ये बच्चों 26, तो 26 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन चुका है बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जिसका मिड पॉइंट क्या है, ये हमारा -2,4 है विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन ये बाय द सर्कल। बच्चों बेसिकली मीनिंग इसका ये हुआ कि ये सर्कल है आपका, ये लाइन मान लिया गया, कौन सा लाइन है Lx प्लस My प्लस N इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या है बच्चों, ये सर्कल आपको दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये कॉर्ड का काम करेगी, तो ये बच्चों क्या है मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट का आपको क्या करना है बच्चों, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये ओरिजिन इसका सेंटर था, तो एक मेथड हमारा क्या हो गया मेथड 1 कि बच्चों आप क्या करें कि हमारा किसका इक्वेशन लिख लें, OC का, इक्वेशन ऑफ OC क्या होगी बच्चों, इससे परपेंडिकुलर होगी ये जो गिवन लाइन है, तो उसका वो इक्वेशन क्या हो गई y, इसका स्लोप कितना है -l/m, तो उसका स्लोप बच्चों कितना हो जाएगा, वो m/l हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन का और Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों के जो इंटरसेक्शन होगा वो किसका पॉइंट आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों C आएगा। तो वो C पॉइंट ही आपका क्या है बच्चों मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के बराबर। अब अगर इसमें देखें बच्चों तो कैसे आप समझ सकते हैं, ये C पॉइंट को आपने कंसीडर किया x1 y1, तो x1 y1 बच्चों क्या है कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा देन इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB देन इट्स इक्वेशन will be t इज इक्वल टू S1। t इज इक्वल टू S1 इक्वेशन होगी, तो वो बच्चों क्या बन गई, वो बन गई आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इसके रेस्पेक्ट में। तो वो बच्चों क्या बनेगी x1 प्लस y1 माइनस 4 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4, ऐसा बन गया -4 कैंसिल हो गया। तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया बच्चों
कॉर्ड का इक्वेशन अगर मिड पॉइंट x1 y1 था, लेकिन बच्चों lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 ये भी कॉर्ड है और उसी का मिड पॉइंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों इसको आप ऐसे सोचें कि lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन, ऐसे लिख दें। तो ये बेसिकली इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, आर सेम। 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइंस। क्यों बच्चों सेम लाइन, क्योंकि आपको मिड पॉइंट तो यही वाला निकालना है ना, इसी कॉर्ड का मिड पॉइंट सेम लाइंस। अगर ये बच्चों सेम लाइंस रिप्रेजेंट करता है तो उसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि कोफिशिएंट के रेशियो क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों सेम लाइंस है, मीन्स x का कोफिशिएंट इधर से बराबर होंगे, मतलब ऐसा रेशियो उनका बराबर होगा। तो x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y1 अपॉन एम इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन माइनस एन, ऐसा हो गया है। अब ये अगर ऐसा हो गया बच्चों तो फिर आप क्या सोच सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि बच्चों ये रेशियो किसके बराबर हुआ, लेमडा के बराबर मान लें। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा एल, y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा एम, एंड बच्चों लेमडा इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बराबर है, मीन्स हमारा ये आ गया लेमडा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन माइनस एन, ऐसा आ गया। तो लेमडा तो बच्चों नॉन जीरो वैल्यू है, क्यों, क्योंकि x1 y1 तो नॉन जीरो वैल्यू हैं। तो बच्चों लेमडा तो आपका क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ से लेमडा क्या निकल कर आया, ये बच्चों एक लेमडा कैंसिल हो गया, तो इधर एक लेमडा बचा होगा, ये इधर चला गया, तो माइनस एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये बच्चों लेमडा का वैल्यू आ गया है। अगर लेमडा आ गया तो फिर बच्चों x1 y1 ये भी निकल कर आ जाएंगे। वो क्या आएंगे, x1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, मीन्स माइनस एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एल, ये आपका बच्चों x1 हो गया। ये मिड पॉइंट का हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया है, y1 भी आपका लेमडा इंटू एम आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आप मिड पॉइंट ऐसे निकाल सकते थे कि नॉर्मल का इक्वेशन लिखें और फिर इसका इंटरसेक्शन निकाल लें, या फिर क्या करें बच्चों, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी जो होती है t इज इक्वल टू s1, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एच कॉमा के सीकेंड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल सो दैट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट्स इंटरसेप्टेड बाय द लाइन इज, ये मतलब क्या है बच्चों, ये आपको सर्कल दिया गया है ऐसा एक, अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट क्या है, एच कॉमा के ऐसा, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपको गिवन पॉइंट है बच्चों, इसको ए मान सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ से सेकेंड डाली जा रही है बच्चों ऐसे, ये हमारी लाइन ड्रॉ की गई, एक ये लाइन बच्चों ड्रॉ की गई, तो जो इनके मिड पॉइंट्स आ रहे हैं बच्चों, ये उसको नाम दें आप P x1 कॉमा y1, ऐसा नाम दे दें। तो ये इसका बच्चों भी ये पॉइंट P हो गया, मतलब इनके जो मिड पॉइंट्स बन रहे हैं बच्चों सेकेंड्स के, ऐसा ये हमारा मिड पॉइंट जो भी बनेगा, तो क्या करना है, उनके लोकस निकालना है, उनका लोकस निकालना है बच्चों। तो मतलब ये P पॉइंट्स का लोकस निकालना है। बेसिकली एक बार फिर से आप देखें, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द पोर्शन ऑफ सेकेंड्स इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल, दिस इज सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों आप ये माने कि x1 y1 पे अगर क्या करें, x1 y1 पॉइंट को आप मिड पॉइंट मान के टेंजेंट लिखें। इफ P is x1 y1, P is midpoint of chord, then its equation will be
विल बी t इज इक्वल टू S1, मतलब इस पॉइंट के लिए बच्चों t इज इक्वल टू S1 इसके लिए लगाएं तो ये आएगा बच्चों x x1 प्लस y y1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आ गया। अब क्या है बच्चों आर स्क्वायर कट गया, मीन्स x x1 y प्लस y y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब इस लाइन का बच्चों क्या प्रॉपर्टी है, ये कॉर्ड का क्या प्रॉपर्टी है कि ये कहां से पास करता है, फिक्स्ड पॉइंट ए से। दिस लाइन, दिस सेकेंड बोल सकते हैं इसको, ऑलवेज पासेस थ्रू, ऑलवेज पासेस थ्रू बच्चों पॉइंट h कॉमा के, तो h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स h x1 प्लस बच्चों ये हमारा k y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बच्चों आपको लोकस किसका निकालना था, h के फिक्स्ड नंबर हैं तो बच्चों x1 y1 का ही लोकस निकालना था। ये आपने ऐसा कंसीडर किया था, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो पॉइंट आपने इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कंसीडर किया, x1 y1। तो बच्चों इसका लोकस क्या हो गया। अब आप क्या करेंगे, x1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, y1 को किससे कर देंगे बच्चों, y से कर देंगे। तो ये लोकस क्या आ गया बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा x इंटू एच प्लस वाई इंटू के। यही लोकस ही आपको निकालना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से बच्चों इन इक्वेशंस को आप यूज करते हैं। ऐसे ही बच्चों सिमिलर एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके 3 चैप्टर्स में आगे हो रहे होंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में। तो इनको अच्छे से यहीं पर क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 आपका क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कि सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट, आपका 4th है बच्चों कि सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट, so that the locus of the point, the powers of which with respect to 2 given circles are equal is a straight line। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 given circles आप मान सकते हैं ऐसा और ऐसा, ये हमारे 2 सर्कल। तो पहला सर्कल बच्चों मान लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और दूसरा बच्चों सर्कल क्या मान लें आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। बच्चों 2 गिवन सर्कल हैं तो आप ऐसे मान सकते हैं। अब उन पॉइंट्स का लोकस मान लें कि वो पॉइंट जिसका लोकस निकालना है बच्चों पी एच कॉमा के, यहाँ पर आपने क्यों बच्चों एच कॉमा के फिक्स्ड पॉइंट ले लिया गया था तो आपको कंफ्यूजन ना हो 3rd नंबर क्वेश्चन में, इसलिए हमने उसको जो लोकस निकालना होता है पॉइंट उसको जनरली एच कॉमा के मानते हैं, लेकिन हमने क्या माना था x1 y1, तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस पॉइंट का लोकस निकालना है तो एच कॉमा के मानते हैं जनरली। तो ऐसा बोला गया है कि पावर ऑफ ए locus of the point, the power of which with respect to 2 given, तो power of the point with respect to circle बच्चों क्या होता है वो आपको अगर बात करें, power of a point with respect to circle क्या होता था बच्चों, S1 होता था। तो बेसिकली हम लोग अगर इसके रेस्पेक्ट में पावर ऑफ ए पॉइंट लिखें और इसके रेस्पेक्ट में बच्चों लिखें इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या क्या आएंगे, उनको दोनों को इक्वल बोला गया है। दैट मीन्स बच्चों एच कॉमा के इसमें रख दें तो S1 क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी, ये इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू बच्चों, अब ये पावर ऑफ ए पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा इसमें रखना होगा एच के को, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1 के प्लस c1 ऐसा। तो बच्चों एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया तो ये क्या बना 2g माइनस 2g1 टाइम्स h प्लस 2f माइनस 2f1 टाइम्स k प्लस c माइनस c1 इज इक्वल टू 0।
बच्चों ये दोनों सर्कल आपके गिवन सर्कल थे, टू गिवन सर्कल, दैट मीन्स जी एफ सी, G1 F1 C1 आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बच्चों। यही लोकस हो गया, मतलब ये कोई कांस्टेंट होगा A मान लें, तो h को बच्चों किससे रिप्लेस करते हैं, x से। ये भी बच्चों कोई कांस्टेंट है, उसको b मान लें, तो ये क्या हो गया y प्लस इस कांस्टेंट को बच्चों आप क्या मान लें d, तो इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन ही निकल कर आई है, यही आपको प्रूव करना था कि हमारा द लोकस ऑफ द पॉइंट फॉर विच द पावर ऑफ हमारा पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल हमारा क्या है कि अगर इक्वल हो तो बच्चों लोकस क्या आता है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन आता है, तो वो स्ट्रेट लाइन ये निकल कर आ गया है। अब यही अगर ऐसा बोला जाता कि पावर ऑफ द पॉइंट हमारा क्या है बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू टू गिवन सर्कल आर, इसका बच्चों वैल्यू अगर S1 है तो इसका अगर 2S1 होता, ऐसा बोला जाए कि S1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स S1, तो बच्चों लोकस क्या हो जाता, सर्कल हो जाता। क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स होता बच्चों, तो h स्क्वायर एक ही कटता, एक h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बच जाता। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, जो लोकस आता उसमें क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का टर्म, तो बच्चों वो क्या निकल कर आता, वो सर्कल हो जाता। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इस टॉपिक का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ये विच सबटेंड राइट एंगल एट द हमारा पॉइंट C,0। इसका मतलब डायग्राम आप बनाएं। तो बच्चों ये डायग्राम आप बड़ा सा डायग्राम हमेशा बनाना है ताकि आपको चीजें समझ में आए क्लियरली। ये आपका बच्चों सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है। अब इसमें क्या बोला गया बच्चों कि हमारा लोकस ऑफ मिड पॉइंट, तो बच्चों ये आप मानने मिड पॉइंट h कॉमा के जिसका लोकस निकालना है, तो ये बच्चों क्या है मिड पॉइंट है, तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री होगा। लेकिन बोला क्या गया है बच्चों कि ये हमारा AB जो है वो क्या होना चाहिए कि द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच सबटेंड राइट एंगल एट द पॉइंट ए, मतलब ये पॉइंट बच्चों C,0 आप माने तो बोला गया कि ये एंगल आपका कितना होना चाहिए बच्चों 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो फिर आप क्या करें बच्चों कि आपको इसका लेंथ तो मालूम है, इसका लेंथ बच्चों किसके बराबर होगा, इसका तो हो जाएगा ये रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। ये लेंथ भी बच्चों मालूम है a के बराबर है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको ज्वाइन करें, इसमें पहले ऑब्जर्व करें बच्चों, ये ओरिजिन था, ये आप C पॉइंट मान लें, C पॉइंट जो है C,0, ये C पॉइंट। तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करें ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल आपका ACB ट्रायंगल का बात करें तो ये बच्चों C पॉइंट C,0, B पॉइंट आपको बच्चों कोई है A है, तो ये बच्चों कॉर्ड हो गई, ये C पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है। तो बेसिकली क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो AB का मिड पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, ये लेंथ एंड ये लेंथ बराबर होगी, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि ये हमारा जो मिड पॉइंट है बच्चों, ये मिड पॉइंट किसका काम करेगा, ये बच्चों अगर इसको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करें तो ये हमारा इसका सरकम सेंटर क्या होता है, इस ट्रायंगल का अगर राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो बेसिकली ये पॉइंट बच्चों क्या है, मिड पॉइंट P है, तो ये लेंथ एंड ये लेंथ इक्वल करना है बेसिकली। तो बच्चों आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा CP इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, PB इज इक्वल टू PA के बराबर। तो बच्चों CP किसके बराबर हो गया, CP आ गया आपका h माइनस C का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बच्चों PB किसके बराबर होगा, तो अगर PB आप निकालें तो इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, किस ट्रायंगल से बच्चों,
ये P हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया। और आपको ये मालूम है बच्चों ये A के बराबर है, ऐसा ये लेंथ आपको नहीं मालूम है, लेकिन ये लेंथ मालूम है। OP किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो मीन्स हमारा PB किसके बराबर हो गया बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ हमारा A स्क्वायर माइनस हमारा क्या हो गया बच्चों? PO स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर माइनस हमारा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो बच्चों ये सी पी इज इक्वल टू पी बी है। मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो बच्चों ए एंड सी ये तो कांस्टेंट दिए गए हैं, तो फिर आप यही आपका क्या हो गया बच्चों? एच एंड के का लोकस आ गया। मतलब मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का लोकस निकल कर आ गया बच्चों। इनको आप स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करके क्या आएगा वो आप अगर देखें तो ये आ रहा है एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ch प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब बच्चों बस क्या करना है? h एंड k को किससे रिप्लेस कर देना है? x एंड y से। तो यही आपका लोकस आ गया बच्चों। वो लोकस क्या आया है बच्चों? सर्कल आ गया है, जिसका सेंटर एंड रेडियस भी हमारा निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है बच्चों पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो बच्चों टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट P x1, y1 with respect to सर्कल S इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है बच्चों? S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बेसिकली बच्चों अगर आप ये सोचें कि आपको एक सर्कल दिया गया है ऐसा, ये बाहर एक पॉइंट है x1 y1, ये P पॉइंट। तो बच्चों इन दोनों लाइंस का, इन दोनों टेंजेंट्स का बच्चों आपको इक्वेशन निकालने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो क्या बताया गया है? वो आपको बताया गया है बच्चों इस पॉइंट से पास करता हुआ क्या करना है? m स्लोप का लाइन लिख देना है और फिर उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर करके आप स्लोप का वैल्यू निकाल पाएंगे। स्लोप अगर आ गया तो इस पॉइंट से पास करते हुए उन दोनों स्लोप की लाइन जो होंगी वो टेंजेंट्स हो जाएंगी। तो आप तुरंत उसको कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसका बहुत ही रेयर एप्लीकेशन होगा, बहुत ही कम यूज होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स आते हैं मल्टीप्लाई करके। तो करना आपको ऐसे ही होगा। अब S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का सिंपल सा क्या मीनिंग है कि बच्चों अगर सर्कल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है बच्चों तो मतलब क्या हुआ आपका कि हमारा s किसको आप मानते हैं? s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। बच्चों ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का आपका कोफिशिएंट क्या है? 1 के बराबर, 1 के बराबर है। ठीक है, अब S1 क्या होगा बच्चों? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो वो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। बच्चों t क्या होगा आपका? ये होगा x1 प्लस y1। ये बच्चों सिंबल्स हैं, आपको कम टाइम लगे इसके लिए तो इनको आपको सीखना ही पड़ेगा, और ये सीखना ही पड़ेगा अगर आपको स्कोर करना है। तो ये ऐसा आ गया प्लस 2gx प्लस x1 बाई 2 प्लस 2fy प्लस y1 बाई 2
प्लस सी, ऐसा हो गया। तो बच्चों आपका जो इनका कंबाइंड इक्वेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू टी स्क्वायर करें। तो बच्चों ये इतने टर्म्स आ रहे हैं इसलिए आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा टर्म्स आएंगे। तो बेसिकली अगर उनका इक्वेशन निकालना है तो तुरंत आपने क्या किया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बच्चों ऐसा करके m स्लोप का वैल्यू निकाल लिया, दोनों इक्वेशन निकाल लिया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आपको बोला जाए तो ये होता क्या है, इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर के बराबर। तो बेसिकली जैसे बात करें बच्चों कि आपको सर्कल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बाहर एक पॉइंट दे दिया गया बच्चों -3,1, ये पॉइंट है। तो बच्चों यहाँ से आप क्या करेंगे, ये पॉइंट हो गया बच्चों यहाँ पर कहीं, तो यहाँ से -3,1 से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाली जाएं तो बच्चों ऐसी और ऐसी होंगी। तो पी ए एंड पी बी का कंबाइंड इक्वेशन लिखना हो, मीन्स इफ यू हैव टू राइट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, तो क्या होगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, ये अगर लिखना हो बच्चों तो आप कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर देखें। तो बच्चों ऐसा आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, एस मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। बच्चों S1 क्या हो गया, S1 हो गया इस पॉइंट के लिए, ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, मतलब आ गया 6। बच्चों t किसके बराबर होगा, x(x1) मीन्स x इंटू -3 प्लस वाई इंटू 1 माइनस 4, मीन्स आ गया ये y माइनस 3x माइनस 4। तो बेसिकली बच्चों कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी एंड पी बी लिखना हो तो क्या होगा, एस(s1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मीन्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू S1 कितना है बच्चों 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी हो जाएगा, जो कि आप कैसे भी निकाल सकते थे बच्चों। आप इससे m स्लोप का लाइन लिख देते इस पॉइंट से, तो वो क्या बनता, y माइनस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस 3, ऐसा बन जाता। और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बच्चों क्या करते 2 के बराबर, तो m की 2 वैल्यू मिलती। तो बच्चों उन स्लोप्स की लाइन क्या होती जो p से पास कर रही है टेंजेंट की, तो वहां से तो आप इक्वेशन अलग अलग निकाल ही सकते थे। तो ये बच्चों क्या हो गया, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी आ चुका है। अब बात करते हैं बच्चों, तो आपको S(s1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर भी याद रखना है। अब इसमें बच्चों ऐसे आप सोचें कि अगर इसका सेंटर भी और कहीं हो जाता, ओरिजिन ना होता, तो ये जो S(s1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो ये बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स आते, तो इसलिए आपको इसको रेयरली ही यूज करना रहेगा। तो बात करते हैं बच्चों, अगर ऐसा बोला गया कि हमारा एक कोई सर्कल है, मान लेते हैं अभी सर्कल है बच्चों छोटा सा, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, और ऐसा बोला गया उन पॉइंट्स का लोकस, मतलब पी एच कॉमा के, इन पॉइंट्स का लोकस निकालना है, जहाँ से बच्चों क्या होना चाहिए, जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाली गई, मीन्स पी एंड पी बी जो टेंजेंट्स हैं बच्चों डाली गई, तो ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स हमारा 90 डिग्री होना चाहिए बच्चों। तो पी पॉइंट का लोकस निकालना है, लोकस ऑफ पी, फाइंड locus of P such that from P two perpendicular tangents can be drawn to the circle हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा किया जा सके। तो उसके लिए बच्चों क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि हमारा ये 90 डिग्री होगा। तो बेसिकली ये 90 डिग्री होगा, तो बच्चों इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन करें तो ये तो क्या होगा, ये 45 डिग्री होना चाहिए, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो ये लेंथ बच्चों किसके बराबर है, ये लेंथ आपकी ए के बराबर है, ये 45 है, ये 90 है, टच करने वाला पॉइंट ए है बच्चों, तो ये भी 45 होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, ये भी ए हो जाएगा। इसका मतलब ए, ये √2 मीन्स OP शुड बी a√2। OP का बच्चों लेंथ a√2 हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो OP बच्चों क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a√2। दैट मीन्स बच्चों h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर। यही आपका बच्चों लोकस निकल कर आ गया है। तो बच्चों उन पॉइंट्स का लोकस जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाली जा सकें तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, डायरेक्टर सर्कल बोला जाता है। तो ये क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल तो बच्चों डायरेक्टर सर्कल उन पॉइंट्स का लोकस होता है जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाली जा सकें। तो आपका टॉपिक था बच्चों डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन सर्कल होता है एंड उसका रेडियस क्या होता है बच्चों, a√2 होता है। तो अगर बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर ऐसा बोला जाए बच्चों तो डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल, मतलब वो सर्कल ही होगा बच्चों। सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें पैराबोला आएगा तब हम लोग उसके लिए देख लेंगे। तो बच्चों हमारा कॉन्सेंट्रिक होगा और रेडियस क्या होगा बच्चों, इसका रेडियस a है तो उसका a√2 होगा, मीन्स इसका रेडियस 5 है तो उसका रेडियस बच्चों 5√2 हो जाएगा। तो ये हमारा 5√2 स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका बच्चों डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो डायरेक्टर सर्कल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें बच्चों कि डायरेक्टर सर्कल को और कैसे सोच सकते हैं तो उस पे हम लोग बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए गिवन सर्कल। ऐसा बोला जाए बच्चों कि गिवन सर्कल अगर है तो उसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा। तो अगर बच्चों ऐसा बोला जाए कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बच्चों अगर ऐसे बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके लिए बच्चों अगर आपको क्या करना हो कि डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि हमारा वो क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रिक होगा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब इसका सेंटर क्या था बच्चों, -g-f था, तो उसका भी सेंटर क्या होगा, -g-f होगा। रेडियस बच्चों इसका क्या था, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो उसका रेडियस बच्चों r डैश माने वो क्या होगा, √2 टाइम्स r होगा और ये कॉन्सेंट्रिक होता है। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो गई बच्चों, वो हो गई x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू बच्चों √2 टाइम्स आर का होल स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स बच्चों आर स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये आपका डायरेक्टर सर्कल हो गया इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का। तो बच्चों और आप ये सोचें कि अगर क्या रहता था बच्चों, ये सर्कल होता था एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बच्चों, ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों इस सर्कल का एम स्लोप का टेंजेंट आप क्या लिखते थे, वाई इज इक्वल टू बच्चों एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बेसिकली बच्चों ऐसे आप सोचें कि इन पॉइंट्स का लोकस निकालना है एच कॉमा के का, जहाँ से क्या होनी चाहिए बच्चों, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होनी चाहिए। तो बच्चों परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होनी चाहिए तो इनके स्लोप m1 माने, इसका m2 माने। तो बेसिकली अगर इनके स्लोप m1 और m2 है तो फिर होना क्या चाहिए बच्चों, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए बच्चों। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं कैसे कि बच्चों आप मान लें कि m स्लोप का ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है m स्लोप का बच्चों। तो ये हमारा y इज इक्वल टू एक कोई भी साइन आप ले सकते हैं, प्लस या फिर माइनस। तो अगर प्लस साइन लिया जाए, इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा माने। अगर ऐसा मान लें बच्चों तो ये हमारा माना गया कि कौन सा टेंजेंट है बच्चों, जो हमारा h कॉमा के से पास करता है। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए क्या कि वो टेंजेंट बच्चों P पॉइंट से भी तो पास करना चाहिए ना, वहां से दो टेंजेंट पॉसिबल होनी चाहिए, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको h कॉमा के से पास कराया, मीन्स k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, दैट मीन्स के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है। इसका मतलब हुआ बच्चों के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mh के माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ बच्चों, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा माइनस 2mh के प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बच्चों ऐसा इक्वेशन हो गया। तो ये क्या है, अगर ऑब्जर्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m। इसको बच्चों किया कैसे जा रहा है, करने का मेथड क्या है उसको आप समझें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m कर दिया गया। अब ये अगर m स्लोप का टेंजेंट बच्चों यहां से पास करे h कॉमा k पॉइंट से, जिसका लोकस निकालना है, जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट डाली जा सके, तो वो बच्चों क्या आया, वो ऐसा रिलेशन आया। मतलब m की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है बच्चों, दो वैल्यू। वो किस पे डिपेंड करेगा, ये पॉइंट बच्चों इस पे है, सर्कल पे है, या फिर बाहर है, या फिर अंदर है। अगर बच्चों अंदर ये पॉइंट P H के होता तो एक भी हमारी टेंजेंट नहीं होती। अगर इसी सर्कल में हो जाता तो एक टेंजेंट, अगर बाहर हो गया तो दो टेंजेंट। तो बच्चों अगर बाहर ये पॉइंट है जहां से बच्चों दो टेंजेंट डाली जा रही हैं, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बच्चों उनकी वैल्यू यहां से निकल कर आएंगी। यहां से अगर निकल कर आ गई तो फिर क्या इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये हमारी जो दोनों टेंजेंट होनी चाहिए जो इस पॉइंट से पास करें परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मीन्स यहां से बच्चों m1 into m2, if these two lines are perpendicular then m1 into m2 is equal to -1। m1 into m2 क्या आया बच्चों, k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा आया। इसका मतलब हुआ सिंपल सा कि इसको इधर मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू
के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2a स्क्वायर। ये एच एंड के का लोकस होगा। अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट डाली जा सके, हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट मेथड देख लिया था अभी इसके पहले, तो ये हमारा लोकस आ गया मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्या है ये बच्चों? गिवन सर्कल से कॉन्सेंट्रिक है और उसका रेडियस क्या है बच्चों? √2 टाइम्स ए है। तो ये आपका क्या हो गया? डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन हो गया है। अब ऐसे ही बात करें बच्चों कि आप ये सोचें कि आपको क्या करना हो कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसका बच्चों तो आप तुरंत डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बच्चों? वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। लेकिन आपको बच्चों अगर इस मेथड से निकालना हो तो फिर क्या करेंगे आप? मेथड 2 क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि m स्लोप का द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ये हैविंग स्लोप m। अगर m स्लोप का बच्चों टेंजेंट लिखना हो इसका तो वो क्या होता है? वो होता है बच्चों डायरेक्टली आप लिखें तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस a का मतलब है रेडियस बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ऐसा आप इसको लिखते हैं बच्चों। अब अगर ये सर्कल था बच्चों 1,2 सेंटर हो गया, 2 रेडियस हो गया, उन पॉइंट्स का लोकस जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट डाली जा सके उसको बच्चों h, k आप माने तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए बच्चों ये m स्लोप का टेंजेंट, इसके स्लोप माने m1 m2, तो m1 इंटू m2 बच्चों क्या होगा? -1। अगर हमारा क्या है कि उन पॉइंट से हमारी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाली जाएं उसी के लोकस को बच्चों डायरेक्टर सर्कल बोला जाता है। तो मींस डायरेक्टर सर्कल निकालना है मींस उन पॉइंट्स का लोकस जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाली जाएंगी। तो अब अगर बात करें बच्चों तो ये h, k से पास कर गया तो h, k यहां पर रख दिया जाएगा। तो ये आ गया k माइनस 2 इज इक्वल टू m, h माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ऐसा अगर ये आ गया बच्चों तो आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा हमारा k माइनस एम एच माइनस 2 प्लस m इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अगर ये ऐसा बन गया बच्चों तो फिर क्या होगा कि आपको इसको स्क्वायर करना होगा तो k माइनस 2 प्लस m माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 4 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ से बच्चों ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है। तो फिर आपको क्या करना होगा बच्चों? हमारा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करें तो h एंड k का लोकस बच्चों क्या निकल कर आएगा? यही इक्वेशन यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से भी बच्चों इसको क्या कर सकते हैं? आप अप्रोच कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन दिया जाए find the equation of tangents from point -1, -1 to the circle
सर्कल है बच्चों, यही सर्कल आप मान लेते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो बच्चों इस मेथड से आप कैसे इनको सोच सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका पॉइंट था -1 कॉमा -1, यहाँ पर पॉइंट हो गया। ये सर्कल क्या है बच्चों 1,2 सेंटर है और इसका बच्चों रेडियस क्या है 2 के बराबर। तो दैट मीन्स ये हमारा सर्कल ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये बच्चों 1,2 रेडियस सेंटर हो गया, रेडियस आपका 2 है। तो यहाँ से बच्चों टेंजेंट डाली जाएं तो इनका इक्वेशन आपको निकालना है। तो आप कैसे सोच सकते हैं बच्चों कि इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m विथ रेस्पेक्ट टू गिवन सर्कल, ये बोला जाए बच्चों तो वो क्या होगा y माइनस 2 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 1 प्लस माइनस हमारा रेडियस क्या है बच्चों ऐसा, और ये क्या होगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अब क्या करें बच्चों, ये टेंजेंट आपकी जो m स्लोप की, मान लिया कि m स्लोप की ये वाली टेंजेंट्स हैं जो कि यहाँ से पास करती हैं बच्चों, तो -1,1 से पास करा देंगे। तो फिर क्या बनेगा -1 माइनस 2 इज इक्वल टू एम -1 माइनस 1 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये इधर आएगा तो 2m माइनस 3 इज इक्वल टू +-2 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा बना। तो बच्चों अब इसको क्या करें, आप स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे तो 2m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 4 + 4m स्क्वायर। तो ये यहाँ से कितना आया बच्चों, यहाँ से ये निकल कर आया कि 4m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12m इज इक्वल टू बच्चों इसके बराबर, मीन्स 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 9 इज इक्वल टू बच्चों 4 + 4m स्क्वायर। ये कट गया तो बच्चों यहाँ से 12m इज इक्वल टू 5, मीन्स m इज इक्वल टू 5/12 आ गया निकल कर। तो बच्चों ये m में क्या होनी चाहिए थी, अगर ये बाहर पॉइंट है इस सर्कल से, ये बाहर ही पॉइंट है बच्चों, तो ये दो टेंजेंट आनी चाहिए, लेकिन m में बच्चों एक ही लीनियर इक्वेशन आया है। मतलब लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट इन्फिनिटी होता था। तो बच्चों ये पॉइंट एक्चुअल में कहाँ रहा होगा, ये पॉइंट एक्चुअल में बच्चों ये आप देख सकते हैं, अगर इसका 2 रेडियस था तो ये पॉइंट होगा बच्चों -1,2 होगा, और ये -1,-1 पॉइंट अगर लेना है तो वो बच्चों इसके जस्ट नीचे होगा, मतलब -1,-1 यहाँ पर पॉइंट होगा। तो एक बच्चों टेंजेंट ये हो जाएगी और दूसरी ये होगी। अब इसमें और क्या कन्फ्यूजन आ सकता है बच्चों कि आपको ये आपने ये m स्लोप का ये टेंजेंट माना है बच्चों, तो एक क्या हो गया, एक हमारा स्लोप ये हो गया 5/12, ये आपका बच्चों अगर स्लोप हो गया है तो इस स्लोप की तो बच्चों दो टेंजेंट पॉसिबल होती हैं। तो इस स्लोप की टेंजेंट बच्चों एक ये हो गई और एक यहां से होगी, लेकिन ये वाली आपको नहीं चाहिए। तो इसका मतलब बच्चों आपको m की यहां से दो वैल्यू निकल कर आएंगी अगर स्क्वायरिंग करके किया। लेकिन बच्चों अगर m की दो वैल्यू आई हैं तो ये प्लस माइनस करके तो 4 टेंजेंट पॉसिबल होंगी, लेकिन वो हमारा वो उनमें से 2 ही लिखना है। वो 2 ही टेंजेंट बच्चों क्या हो रही होंगी, इस पॉइंट से पास कर रही होंगी। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको यहां से स्लोप की वैल्यू मिल गई और जिस पॉइंट से वो टेंजेंट पास कर रहे हैं उन पॉइंट से पास करती हुई दोनों लाइंस आप तुरंत आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। तो ये स्लोप आ गया, एक लाइन क्या हो गया x इज इक्वल टू -1, ये एक टेंजेंट हो गया बच्चों। दूसरा क्या होगा y + 1 इज इक्वल टू x + 1, और ये स्लोप कितना है बच्चों 5/12। तो ये भी कंफ्यूजन बच्चों आता है आपको जब आप क्या करेंगे कि सर हमने तो ये प्लस माइनस ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन क्या होगा बच्चों आपको बिल्कुल ये डाउट आना चाहिए कि m स्लोप का टेंजेंट बच्चों 2 टेंजेंट्स होती हैं तो उनमें से हमारा एक ही लाइन तो यहाँ से पास करेगा। यहाँ से बच्चों ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 2 लाइन्स हैं, दोनों टेंजेंट हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, वो हमारा सेम ही पॉइंट से
से पास कर जाएं। क्यों? क्योंकि बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। तो ये डाउट आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं बच्चों, हमारा डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालते हैं। अब बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल कैसे निकाला जाता है, और हमारे मोर देन जैसे 2 सर्कल हैं तो बच्चों ये टच करने का कंडीशन क्या होगा, अगर 3 सर्कल हैं वो टच करें तो क्या कंडीशन होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।